रीति रिवाज के हिसाब से अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना भी चाहिए। पिछली अक्षय तृतीया पे और इस अक्षय तृतीया पर रेट में बहुत फर्क आ गया। जो ये वार है इससे गोल्ड काफी अनस्टेबल हुआ है। प्राइस के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो सबके सामने आ ही रही है, जो बढ़ गई है प्राइसेस उसके कारण। पर गोल्ड का रेट बढ़ा है तो आम जनता पे इसका असर पड़ा है। पब्लिक की जो एक रीच होती है उससे आउट ऑफ रीच हुआ है, उनसे उनके जेब में फर्क पड़ा है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। शायद अब ये गाना हर दिल्ली वाला गुनगुनाना पसंद करेगा जब उसे पता चलेगा कि सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। और आखिर हो भी क्यों ना, अक्षय तृतीया भी तो आने वाला है। तो गोल्ड के रेट के बारे में हम जानेंगे आम जनता की मुंह ज़बानी। तो आइए सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्षय तृतीया पर क्या आपने गोल्ड खरीदा था कि नहीं? हाँ, अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं और अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना भी चाहिए। तो सोने के जो भाव चल रहे हैं, जो रेट चल रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि आपकी खरीदारी पे कितना असर पड़ा है? देखो, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि पिछली अक्षय तृतीया पे और इस अक्षय तृतीया पर रेट में बहुत फर्क आ गया। लगभग 50% हाइक हुआ है, लेकिन फिर भी अब जो चीज़ खरीदनी है वो खरीदनी ही है। सर, यही सेम सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका क्या इसमें विचार है? हाँ बिल्कुल, अक्षय तृतीया में लोग हमेशा गोल्ड खरीदते हैं हिंदू रीति रिवाज त्योहारों में। लेकिन ठीक है, इस बार गोल्ड का रेट बढ़ा है तो आम जनता पे इसका असर पड़ा है। और ठीक है, पहले लोग थोड़ा ज़्यादा खरीदारी करते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा कम लोगों ने करी है। लेकिन ठीक है, लोग खरीदते हैं फिर भी। तो आपको क्या लगता है कि ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी वृद्धि आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये वार है इससे गोल्ड काफ़ी अनस्टेबल हुआ है और ये पहले से काफ़ी महंगा हुआ है। आम पब्लिक की जो एक रीच होती है उससे आउट ऑफ रीच हुआ है, उनसे उनके जेब में फ़र्क पड़ा है। जो पहले पिछले साल या 1-1.5 साल पहले 70,000 का गोल्ड हुआ था, वो 1.5 लाख का हो चुका है। और ये फ़र्क पड़ा है आम जनता के इसमें। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में सोना खरीदना शुभ होता है या फिर सिर्फ ये एक परंपरा है? ये दोनों चीज है, शुभ भी होता है, मान्यता चली आ रही है बहुत समय से, और ये परंपरा भी है, दोनों चीज है। तो सर, अक्षय तृतीया के मौके पर क्या आपने सोना खरीदा? नहीं, मैंने तो मतलब ऐसा कभी खरीदा नहीं। जिन लोग के यहाँ परंपरा ये चली आ रही है वो लोग खरीदते हैं। मेरे यहाँ ये परंपरा मतलब है नहीं, तो इसलिए हमने तो नहीं कभी खरीदा है। लेकिन जिनके यहाँ परंपरा चली आ रही है वो लोग जरूर कुछ ना कुछ खरीदते हैं। सर, ये तो परंपरा की बात हो गई, पर मैं जानना चाहूंगी कि जो हमारा अभी स्थिति चल रहा है, ईरान यूएस का जो वॉर चल रहा है, उससे काफी ज्यादा सोने में वृद्धि आ रही है, सोने के रेट में काफी वृद्धि आ रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस पे आपके क्या विचार है? नहीं, ये एक्चुअली जो ईरान वगैरह का युद्ध चल रहा है उससे सोने के रेट थोड़े फ्लक्चुएट जरूर हो रहे हैं, लेकिन रेट्स तो इसके पहले ही बढ़ चुके थे सोने के काफ़ी। तो सोने का तो वो मार्केट में जो प्राइसेस वगैरह ऑयल के कारण वेरी कर रही हैं, उससे थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। हाउएवर सोने का रेट मतलब ये नहीं कह सकते कि वो उसी कारण से ये बढ़ रहे हैं या ऐसा हो रहा है। सर, बढ़ती कीमतों की वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना असर पड़ रहा है, मैं ये चीज जानना चाहूंगी। नहीं, जो इधर कुछ युद्ध के कारण जो मार्केट में वेरिएशंस आ रहे हैं, प्राइस में वेरिएशंस तो कुछ आ रहे हैं, रेट्स बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अब डेली नीड्स की चीज़ तो हर किसी को खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन ये है कि मतलब कि प्राइस के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो सबके सामने आ ही रही है, जो बढ़ गई हैं प्राइसेस उसके कारण। सोने की खरीदारी के लिए ये वक्त बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो अपने पसंदीदा इंसान को तोहफा देकर खुश भी कर सकते हैं। सोने के दाम से आप कितना खुश हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बिजनेस अपडेट्स के लिए बियॉन्ड बिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।